आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो हमारे किचन के लिए बहुत ही आसान टिप्स है। और वो भी फ्रेंड्स हमारी उसके वजह से ना गैस भी बचत होगी, और गैस बचत होगी तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ बचत हो जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल भरता। तो भाई यही दाल चावल भरते बनाने में कौन कौन सी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या चीज़ से हमें क्या क्या चीज़ की बचत होगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, दाल जब भी बनाती हूँ ना मैं तो धो करके बनाती हूँ, 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। ये प्रोसेस ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम में से हर कोई को करनी ही चाहिए। और जैसे दाल चावल भरते बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि आलू उबालना होता है ना, तो आलू हम क्या करते हैं कि दाल के साथ ही उबाल लेते हैं। इसकी वजह से हमारी काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाती है, टाइम की भी बचत होती है और गैस की भी बचत हो जाती है। और वैसे भी हफ्ता में ना एक दिन फ्रेंड्स दाल चावल भरता खानी ही चाहिए, जो बहुत ही टेस्टी होता है और हल्का फुल्का सिंपल सा खाना ना बहुत मज़ा आता है खा करके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना दाल को 2-3 पानी से मैं अच्छे से धो करके कुकर के अंदर डाल दी हूँ। दाल जब भी मैं बनाती हूँ तो कुकर में ही बनाती हूँ, इसकी वजह से ना जल्दी ना मेरी दाल गल भी जाती है और हमारी गैस की भी बचत हो जाती है। अगर मैं किसी कढ़ाई में दाल चढ़ा दूँ ना तो वो घंटों घंटों गैस पर चढ़ी ही रहती है, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैंने इसमें डाला है हल्दी और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। हाँ जी, नहीं दिया। अच्छा रुक जाओ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ बेटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी और मैं ना अभी मतलब बच्चे जब पढ़ने चले जाते हैं तब मैं करती हूँ। असल में आज क्या हो कि आज मैं सुबह के टाइम पर ही कर रही हूँ, लगभग 11 बज रहा है, मतलब सारे काम से फुर्सत हुई ना तो मैंने सोचा एडिटिंग ही कर लेती हूँ। तो मैं अभी बैठी, दाल को मैंने कर दिया साइड में। यहाँ पर मैं ले ली हूँ आलू। आलू को ना खूब बढ़िया तरीके से 2-3 पानी से मैं धो लूँगी और उसके बाद ही जो है ना मैं कुकर के अंदर डालूँगी। वैसे तो बहुत सारे आदमी के किचन में ना वॉश बेसन होता है, तो उससे ना उसका काम बहुत ही आसान हो जाता है। अलग से ना तो पानी लाने की ज़रूरत होती है और ना ही कोई बर्तन की। हमारे किचन में तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक कटोरा के अंदर पानी डाल कर किसी चीज़ को धोती हूँ और एक अलग से बर्तन ले लेती हूँ, उसके अंदर फिर पानी डाल देती हूँ। इससे हमें बार बार भाग दौड़ करना भी नहीं पड़ता है और फिर इकट्ठे इस ये वाले जो बर्तन में पानी भरा हुआ ना उसमें मैं बाद में फेंक देती हूँ। तो थोड़ी बहुत काम ना मेरी आसान हो जाती है और जल्दी से भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं आलू डाल दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ढक्कन लगा करके और है ना सीटी लगाने के लिए मैं रख दूँगी, जिसकी वजह से जो है ना दाल भी हमारी जल्दी से गल जाएगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैं चावल बना दूंगी। इस तरीके से छोटी छोटी जो टिप होती है ना वो जल्दी से काम करती है और इजीली हमारा खाना बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं चाय वगैरह बना ली थी और फिर है ना दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे ना अभी के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ, मतलब काम का टाइम है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि खाने के टाइम पर खाना ना बनाऊँ, मैं नाश्ते के टाइम पर भी खाना और नाश्ता दोनों बना करके रेडी कर लूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ना किचन में जो टॉवल यूज करते हैं, जिसे हाथ पोंछने के लिए या गर्म बर्तन छूने के लिए या फिर किचन का जो स्लिप होता है ना उसे धोने के लिए। वैसे तो मेरे किचन में स्लिप नहीं है, लेकिन मिट्टी का स्लिप है और मैंने उस पर कारपेट बिछा रखा है, तो उसको भी पोंछने के लिए जो है ना एक कपड़े की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो मैं कोई टॉवल तो यूज नहीं करती, लेकिन हाँ सूती कपड़ा जो होता है ना उसे मैं ज़रूर यूज करती हूँ। तो उसे धोने के लिए मतलब धोना पड़ता है ना, 1-2 रोज़ बीच करके धोना पड़ते हैं। तेल वेल का जो काम होता है ना उसकी वजह से चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी और आटा की खुश्की की वजह से। तो गरम गरम ये जो चावल से जो पानी निकलता है ना उसी में हम उसी टाइम पर फ़ौरन कपड़े को डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मुझे अलग से ना तो कोई पानी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और न ही मतलब धोने की। अगर हम यही कपड़े को ठंडे पानी से जो धोते हैं ना तो मतलब अच्छे से साफ़ होता नहीं है। तो जब भी चावल के अंदर से जो पानी निकलती है ना उसे बड़े से बर्तन में अलग से अलहदा से पसा लीजिए और इस तरीके का जो भी किचन टॉवल वगैरह जो भी आपका पड़ा हुआ है ना इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके यानी कि सर्फ डाल करके, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर में खूब अच्छी तरीके से फूल जाएंगे, जब तक कि ये बाकी के जो काम काज रहते हैं ना वो हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम टॉवल रख देंगे मतलब तो ज़्यादा देर घंटों घंटों छोड़ नहीं देना, जैसे लगभग आधा घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा तक वो गर्म रहता ही है। उसके बाद क्या करिएगा, उसे धो लीजिएगा। तो खैर जब तक मैं यहाँ पर दाल को जो है ना घाट लूँगी और आलू का जो है ना भरता बनाना है वो मैं बना लूँगी, उसके बाद मैं टॉवल को जो है ना धो लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना पानी मैं डालती हूँ दाल के अंदर बाद में, क्योंकि बहुत सारे आदमी नहीं डालते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया है कि काफ़ी आदमी सोचेंगे पानी अलहदा से क्यों डालती है। तो मुझे गाढ़ा दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। गाढ़ा दाल जो होता है ना वो सिर्फ मैं रोटी के साथ खाती हूँ, और चावल दाल भरता अगर कभी मैं बनाती हूँ ना तो उसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। गाढ़ा दाल अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी हमें से सब आदमी को ना पतला दाल ही खानी चाहिए। डॉक्टर भी बताता है कि पतला दाल खाओ ना तो उससे ना मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर यहाँ पर है ना दाल में छौंक लगाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, करछुल से तो मैं बघारूंगी ही, मतलब लहसुन से बघार रही हूँ। और मुझे दाल बघारने वाला जो करछुल है ना बड़ा सा यही करछुल है, मैं इसी से बघारती हूँ। और बड़े से फ्राई पैन में मैं नहीं लगाती, उसमें ना मतलब जितना दाल नहीं बघारूंगी उतना ज़्यादा ना तेल पूरे में फैल जाता है। तो इस तरीके से इजीली हमारा दाल जो है ना लहसुन से बघड़ा जाता है खूब अच्छे से। मतलब इसकी बघार जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही खुशबू वाली होती है। और जब भी हम फ्रीज में आटा रख देते हैं ना, वैसे तो फ्रीज में आटा रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन है ना बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि हमें कभी 1-2 रोटी का आटा जो है ना वो ज़्यादा मतलब सना जाता है, तो रोटी हम बेल नहीं पाते तो छोड़ देते, तो फ्रीज में रख देते हैं। तो बाकी काम करने से पहले ही फ्रीज से आटा निकाल करके बाहर रख दीजिए, ताकि रोटी बेलने के टाइम दिक्कत ना हो। फ़ौरन फ्रीज से निकालने के बाद फ़ौरन आप अगर रोटी बेलते हैं ना तो वो अच्छे से बेलता नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना प्याज को जो है ना ब्राउन करने के लिए, मतलब आलू का भरता भूनने के लिए प्याज को पिंक करने के लिए डाल दी हूँ, और साथ ही में हरी मिर्ची जो है ना वो भी डाली हूँ। तो ज़्यादा तो डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का फुल्का जो है ना इसे सॉफ्ट ही करूँगी। और ये जब हल्का फुल्का सा जब सॉफ्ट हो जाएगा ना तो फ़ौरन ही हम इसमें आलू डाल करके बढ़िया तरीके से मैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब प्लीज़ यार फुल वॉच ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करें या ना करें लेकिन कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो पहली मर्तबा देख रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग का तो इतना सा मोटिवेशनल हमारे लिए तो बनता ही है, तो प्लीज़ मोटिवेशनल कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं कल पर आ गई थी, क्योंकि वाश बेसन जो रहता ना तो उसी जगह फ़ौरन हाथ धो लेता है बंदा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन तो हम क्या करते हैं कि अपने कल की जो सेहन होता है ना पक्का उस पर मैं आ चुकी हूँ, और बढ़िया तरीके से जो है ना मैं धो लूँगी। तो अभी ये गर्मा गर्म है, तो मैं क्या कर रही थी पानी डाल रही थी, मतलब हाथ से छुआ भी नहीं जा रहा था। तो बस पानी डाल करके मैं अच्छे से गंदगी जो है ना पहली मर्तबा मैं साफ़ करके हटा दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर साबुन से मतलब धोऊँगी, और अच्छी तरीके से ये खूब बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो लाइफ बॉय साबुन है, और ये इसे तो हम नहाते हैं, इसे कपड़ा कौन धोता है। तो मैं क्या करती हूँ कि लाइफ बॉय साबुन से ही कपड़ा धोती हूँ। लाइफ बॉय साबुन से कपड़ा धोने का 2 रीज़न है। एक तो मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होता है, दूसरा ये है ना खुशबू भी देता है, और फिर है ना क्या करते हैं कि इसमें जो भी दाग धब्बा जो रहता है ना वो बआसानी ख़त्म हो जाती है। अक्सर मैं वाइट कपड़ा जो धोती हूँ ना तो उसमें खास करके लाइफ बॉय साबुन का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब बाकी कपड़े धोने में भी वैसे भी मतलब वो वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन तो ख़रीदना ही पड़ता है, और ये भी ख़रीदना पड़ता है। और वैसे मुझे ना ज़्यादा कपड़ा धोना पड़ता नहीं है साबुन से, मैं तो बस मशीन में धोती हूँ, तो मुझे डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है सर्फ़ की, मुझे साबुन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से धुल चुका है, चमक चुका है। और 2-4 पानी से मतलब इस तरीके से खंगार करके मैं इसे साइड में रख दूँगी। और ये रहा मेरे साबुन रखने वाला जो साबुनदानी होता है ना वही था। थोड़ी बहुत बर्तन पड़ी हुई थी हमारी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ जब कपड़े धोने के लिए, साफ़ी वगैरह धोने के लिए, तो मैं बर्तन को भी साथ में धो लूँ, जिससे हमारा काम जो है ना मतलब एक ही टाइम में 2 काम हो जाएगा, और इस तरीके से बर्तन हमारा पड़ा नहीं रहेगा। जब भी थोड़ा बहुत बर्तन जमा होता है ना तो फ़ौरन से धो लेने से ना क्या होता है, अब ढेर सारा बर्तन जमा होता ही नहीं है। लेकिन हम लाख कोशिश करते हैं ना 2-4 रोज़ मेरा कम बर्तन रहेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा हो ही जाता है। असल में मैं अकेली भी हूँ, और बर्तन है ना हमें कल पर लाकर धोना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से मेरा काम ना बहुत मठरा जाता है, मैं हाथों हाथ कर नहीं पाती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारे पास भी हर चीज़ ज़रूर होगा। बस इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह